नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 77 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेट 78 है, जिसके अंदर हम 11 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। और यहाँ पर पहला सवाल पेपर में इस प्रकार से दिया गया था, आपका इसका मान बताना था। वीडियो कंटिन्यू करा उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, यदि आप स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, अभी भी समय है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, सेकंड जो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट रहता है, यानी कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे अटेम्प्ट करें, ये आपके प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा। अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। इसमें आपके रेलवे के अलावा यहाँ पर आपको एसएससी के बैंकिंग, यूपीएससी, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम हैं, सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये आप टेस्ट सीरीज हैं, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको a के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से a बराबर क्या आ गया, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, इस प्रकार से अनंत तक चलता है। तो देखो a का मान ये है, यहां से लेकर अनंत तक है। यदि मैं इतने को कहूं, ये भी तो इसी प्रकार से a लिख सकते हैं हम, इतने इतने को। ये भी तो यदि बात किया जाए, केवल 1 6 को यदि छोड़ दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब अनंत की हम बात करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो ये a के बराबर ही हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे कि a बराबर √6 प्लस a, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी पूरे को मैंने a लिख दिया है। अब दोनों साइड आप स्क्वायर करते हो तो इधर a स्क्वायर हो जाता है, इधर 6 प्लस a हो जाता है। a को आप इधर लाओगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 6 हो जाएगा। कॉमन लेने पर ए कॉमन आ जाएगा, a-1 बराबर 6 आ जाएगा। अब देखो a है और a-1 का मतलब क्या है, दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 6 और संख्याएं क्या है, लगातार संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या 6 किनका गुणनफल हो सकता है, लगातार संख्या। तो इसके टुकड़े करते हो आप तो 3 और 2 आता है, यानी कि a का मान 3 हो सकता है और a-1 का मान 2 हो सकता है। आप देख लो, आपको किसका मान, पूरे का मान पूछा गया। इसको हमने a के बराबर माना था, a का मान कितना आ चुका है, 3 आ चुका है नहीं 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यानी कि एक पहले 25% की छूट ली, उसके बाद में 15% की और छूट मिल गई उसको, और टीवी का अंकित मूल्य आपको 12,000 दे रखा है। तो इस प्रकार से कितने में खरीदा ये पूछा गया है। तो देखो आपको क्या करना है, 12,000 था, यदि पहले 25% की छूट दे देता है वो, ठीक है, तो हम इसको भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 लिख सकते हैं, इतने की छूट दी है तो वैल्यू कितनी हो गई, 3/4 हो गई। देखो एक की छूट दी है, टोटल मूल्य 4 था, अंतर घटाओगे कितना हो गया, 3, तो 3/4 हो गया है। अब आगे फिर 15%, 15% को भिन्न में क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 3/20, इस प्रकार से। तो 3/20 की छूट दी है, यानी कि 20 में से 3 की छूट दी है, तो मैं लिख दूंगा कि बाकी बचा हुआ मूल्य कितना हो गया, 17-20 हो गया। तो अब आपको बस केवल इसको सॉल्व करना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये आपका यदि 4 से काटते हो तो 300 आ जाएगा, और 2 से काटते हो तो 150 आ जाएगा। इस प्रकार से कट चुका है। अब देखो 15 और 17 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आता है, ये आपका 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 55 आ जाएगा, 255 आ जाएगा। अब इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0, 3 5 15, एक आई हासिल, 3 5 15 और एक 16, एक आई हासिल, 6 और एक 7, इतना आ जाएगा। ये कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा गया है कि जो एक तो है बहुलक और एक है माध्य। यदि माध्य x है तो बहुलक क्या है कि उससे 9 अधिक है, ये कहा गया है, ये चीज कहा गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है,
बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपके पास बहुलक का मान कितना है, x+9 है। माध्यिका को मैं m से मान लेता हूँ और माध्य कितना दे रखा है आपको, x है। इस प्रकार से हो गया। अब x वालों को एक साइड ले आते हैं, तो ये है 2x और इधर एक x है, तो ये 3x+9 हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 3m बचेगा। तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो x+3 बराबर m आ जाएगा। तो आपके पास माध्यिका का मान आ चुका है x+3, बहुलक का मान है x+9, दोनों का अंतर पूछा गया है। तो देखो इसका मान रखते हैं x+3 और इसका मान रख देते हैं x+9, तो अंतर इनका कितना आ जाएगा, x से x कट जाएगा और यदि घटाओगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। मानवी और दर्शन ने मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूर्ण करते हैं। एक मानवी है और एक दर्शन है, दर्शन को डी से कर दिया। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, हम कहेंगे 40 दिन में पूरा कर देते हैं। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर देते हैं। उन्होंने 25 दिन एक साथ काम किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, कितने दिन एक साथ काम किया, 25 दिन, यानी कि 25 दिन का काम कर दिया। अब बचा कितने दिन का काम, तो टोटल 40 दिन का काम था। तो मानवी और दर्शन का यदि 25 दिन का काम उन्होंने साथ कर लिया है तो इतना काम बचा है, इतना काम बच चुका है, क्योंकि 25 का हो चुका है, 15 का बच चुका है। अब ये जो 15 दिनों का बचा है, इसका मानवी और दर्शन का मिलाकर काम ये मानवी ने किया है केवल कितने दिनों में, 24 दिन में पूरा कर देती है। यानी कि m इंटू 24, कि मानवी एक दिन में एक करती है तो 24 दिन में इतना बचा हुआ काम है जो पूरा कर देती है। ये दोनों काम बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आप m और d का जो रेशियो है वो निकाल सकते हो। कैसे, ये 15m हो जाएगा, 15d हो जाएगा और इधर 24m हो जाएगा। अब आप m को एक साइड ले जाते हो तो इधर 15d और ये उधर जाके 9m हो जाएगा। तो यहाँ से md का रेशियो आपका कितना आ जाएगा, आप उल्टा कर दो, 15 यहाँ पर आएगा और 9 यहाँ पर आएगा, सॉल्व करोगे तो 5:3 का रेशियो आ चुका है। यानी m एक दिन में 5 यूनिट बनाता है तो d यानी कि दर्शन 3 यूनिट बनाता है। इस प्रकार से रेशियो आ चुका है। अब मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले टोटल वर्क की बात करते हैं। m की यदि बात करते हैं तो 5 रखोगे और d की यदि बात करते हो तो 3 रखोगे, कि मानवी 5 बनाती है, दर्शन 3 बनाता है। टोटल काम ही तो था ये स्टार्टिंग में। इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 8 इंटू 40 आ जाएगा, 320 आ चुका है टोटल काम हो रहा। अब समय कितना लगा उसको, मानवी की बात करते हैं तो टोटल काम 320 था। एक दिन में मानवी 5 बनाती है, तो जब भी 5 को भाग देते हैं तो हम डबल कर देते हैं, 64 हो जाएगा। एक दिन में कितना, ए हो जाएगा ऑप्शन, 64 दिन उसको लगेंगे काम करने में। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया है। गोले का आयतन बताना है। कि देखो इस प्रकार से ना एक घन है, इस प्रकार से एक घन दे रखा है आपको, और यहाँ पर इसके बीच में से कितना बड़ा आकार का गोला काट सकते हैं। तो यदि हम गोले की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं पर एक गोला बना हुआ होगा, इसके अंदर इस प्रकार से अंदर रखा हुआ होगा, तो वो कितना बड़ा होगा। तो जब आप सामने वाले फेस से देखते हो ना, तो गोला इतना बड़ा हम काट सकते हैं कि जो उसकी ये गोला साइड वाली जो इसकी भुजाएं हैं घन की, उनको स्पर्श करे। यदि ऐसा है तो जो ये घन की भुजा है पूरी की पूरी, ये क्या हो गया, व्यास के बराबर हो गया। ये भुजा थी, ये किसके बराबर हो गया, व्यास के बराबर हो गया। यानी कि इस गोले की जो रेडियस है वो क्या हो गया, ये पूरी भुजा का आधा हो गया। कहने का मतलब भुजा पूरी आपको 6 दे रखी है, व्यास पूरा 6 हो गया और रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इतना सा बात है। बाकी अब आपके पास सिंपल सवाल है कि गोले का आयतन निकालना है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है। कहने का मतलब ये सवाल बन चुका है। अब आपके पास कितनी है त्रिज्या, जिसकी दे रखी है आपको
3 दे रखी है, उसका आयतन निकालना है। आयतन का गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो 4/3 रख दिया, पाई रख दिया, और आर क्यूब की जगह रखोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 का मान रखोगे, यहाँ से काटोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आपका 36 पाई आ चुका है। ऑप्शन पाई के रूप में है तो हम पाई को चेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है और कोसेक थीटा का मान पूछा गया है। अब एक चीज देखो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा यदि आपको ए दे रखा है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/a होगा। क्यों होगा? अब देखो इसकी बात कर लेते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ए होता है, तो यदि प्लस है तो वो 1/a होगा। ये केवल दो जगह काम करता है, एक और कहाँ पर काम करता है? यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर यदि ए है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/a होगा। इस प्रकार से एक दूसरे के उल्टे होते हैं इन दो में। साइन कोस के अंदर ऐसा नहीं होता है, केवल कोसेक की बात कर दो और सेक की बात कर दो, इनके अंदर ये फॉर्मूला लगता है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, उसकी बात करते हैं। क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है। आपके पास था कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ए दे रखा था। यदि आप इसको खोलते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आपके पास एक तो आ जाता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और एक आ जाता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस प्रकार से दो वैल्यू आती है ये 1 के बराबर है। अब देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना दे रखा है आपको? ए दे रखा है, इसका मान पूछा गया है। ये ए उधर चला जाएगा और कोसेक थीटा कोट थीटा का मान आप निकाल सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब अपने सवाल को करते हैं कि हमारे पास ये चीजें आ चुकी है, ये पता चल चुका है हमारे पास मान। अब आपको इसका मान निकालना है, ठीक। तो हमारे पास देखो दो संख्याओं का अंतर आ चुका है, दो संख्याओं का योग आ चुका है। कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के, पहली वाली निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। दोनों को यदि जोड़ते हो a प्लस 1/a और ये बटे हो चुका है 1/2। ये तो कोसेक थीटा का मान आ चुका है। यदि वो कहता कि कोट थीटा का मान आपको निकालना है तो दोनों को घटाते a माइनस 1/a और 2 से भाग देते थे, ये इसका मान आ चुका है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो स्टार्टिंग में अनुपात कितना है? 3:1। 15 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। अब देखो दोनों जगह बराबर बराबर बढ़े हैं कि 15 साल में ए भी 15 बढ़ा होगा और बी भी 15 बढ़ा होगा, तो इनके बीच का जो अंतर है वो आपको बराबर करना पड़ेगा। अभी बराबर नहीं है, कैसे करोगे? यहाँ जो अंतर कितना है 2 का और यहाँ अंतर कितना है 1 का, तो 2 से नीचे वालों को गुना करोगे और 1 से ऊपर वालों को गुना करोगे। करते हैं इस प्रकार से। तो 1 से करने का तो कोई मतलब नहीं है, 2 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आप यदि अंतर यहाँ पर देखते हो तो दोनों साइड 1 1 का अंतर है, 1 1 का अंतर है। अब हमें कितने का कहा गया है कि 15 वर्ष बाद अनुपात आया ये, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई है? 15 के बराबर हो गई है। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान में कितनी है? 3 और 1 है, 3 और 1 है। 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो 45 और 15 ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। सबसे पहले आप इसका मान निकालो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 3 9 और 1 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3। इसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपका 5/2, 5/2। अब ऊपर 1 ये दे रखा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 35.7 माइनस 3 प्लस उल्टा हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? इस ब्रैकेट को बंद कर दो और यहाँ पर आपका 2 + 2/5 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये पूरा मान आ चुका है इतना। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है सबसे पहले, या फिर देखो नीचे 10 है तो इसको पॉइंट लगा दो।
तो ये तो आपका हो गया 37.5। इसकी यदि बात करते हैं तो ये आपका नीचे 0 है तो 0.3 हो जाएगा, और 3 जुड़ेगा तो 3.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। इसकी यदि बात करते हैं, 2/5 का मतलब क्या होता है? 0.40 होता है। तो यह आपका हो गया 2.4 हो चुका है। इतना हो चुका है सारा। अब इन दोनों को, माइनस वालों को सबसे पहले आप जोड़ लो। माइनस माइनस वालों को पहले आप क्या करो? जोड़ लो। तो आपकी सबसे पहले आ चुका है 35.7 आ चुका है। इन दोनों को जोड़ते हो तो ये आपका 5.7 आ जाता है। 5.7 आ जाता है। ये घटाते हो तो कितना बचेगा? 30 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 मूल्य के सिक्के हैं। 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्के कितने हैं? 60 सिक्के। मैं मान लिया कि उसके पास 2 रुपए के x सिक्के हैं और 5 रुपए के y सिक्के हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ चुका है? कुल टोटल सिक्के 60 हैं। उसके पास मौजूदा धनराशि कितनी है? 240। यानी कि x सिक्के थे 2 रुपए के, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 2 रुपए के जितने पैसे हो गए वो हो गए। 5 को सिक्कों से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल, ये दोनों किसके बराबर होंगे? 240 के बराबर होंगे। अब हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, और दो इक्वेशन है, तो दो मान आ सकते हैं इस प्रकार से। अब हमें 2 और 5 के सिक्कों की संख्या बतानी है, x और y का मान बताना है आपको। तो अब आप क्या करो, एक तरीका तो ये, आप पहले ऑप्शन को देखोगे 60, दूसरे को 60, सबका मान 60-60 आ रहा है। अब वैल्यू पुट करके देख सकते हो। यानी कि x का मान, जैसे मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 10 और 50, 60 आ रहा है। अब नीचे रखोगे 10, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ 50 रखोगे, ये आपका 20 और ये आपका 250। तो ये आपका 260 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। फिर 2 रखोगे, 2 जब आप यहाँ पर रखोगे तो 40 हो जाएगा, और ये आपका 200 हो जाएगा। तो 240 इस प्रकार से ऑप्शन आपका आ जाएगा। नहीं तो आप दूसरी, पहली जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप घटा जोड़ के भी सॉल्व कर सकते हो। यानी कि पहली इक्वेशन को मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मेरा 2x से 2x कट जाएगा, और यहाँ से y का मान आ जाएगा। उस प्रकार से भी कर सकते हो। सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। स्वप्ना कार से क्रम से इतने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करती है। अब देखो, दूरियां समान है, जिसमें से उसे कुल इतना टाइम लगता है, उस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। कुल दूरी बतानी है आपको, कितनी तय की उसने। तो देखो, हमारे पास तीन तीन चाल दी गई है। औसत दूरी, औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है? यदि आपके पास 3 चाल दी गई है तो देखो, 10, 15, 20। फॉर्मूला याद नहीं करना है हमें। 3 चाल को सबसे पहले आप रख लो, उसके बाद में इनका एलसीएम लेना है आपको। जब आप इनका एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, देखो, 20 और 15, नहीं, 20 और 3, 60, 60 हो जाएगा। 60 में 10 का भाग देते हो, ये तो आपकी आ चुकी है, प्रत्येक दूरी आ चुकी है कितनी? 60। ये आपकी चाल थी। भाग देने पे क्या आ जाएगा? हमारे पास समय आ जाएगा। जब 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 15 का दोगे तो 4 आ जाएगा, और इसी प्रकार 20 का दोगे तो आपका 3। ये आपका समय आ चुका है प्रत्येक को चलने में। अब हमारी टोटल चाल क्या होती है? औसत, औसत चाल क्या होती है? ऊपर आता है टोटल दूरी, और नीचे आता है टोटल समय। इस प्रकार से होती है। तो देखो, टोटल यदि दूरी की बात की जाए, एक दूरी 60 है तो 3 कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 60 हो जाएगी। और टोटल समय कितना हो गया है? ये आपका 13 हो चुका है। तो ये आपकी औसत चाल आ चुकी है। अब आपसे पूछी गई है दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? कुल टोटल दूरी की यदि बात की जाती है, देखो, चाल हो गया, समय आपको कितना लगा? 65 मिनट का लगा, और हमें किलोमीटर में बतानी है, तो 65 को आप 60 से डिवाइड कर दो, ये आवर में आपका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से दूरी हो चुकी है कितनी? 3 इंटू 60/13, एक तो चाल है, और समय की बात की जाए तो ये आपका 65 बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 से तो देखो 60 कट चुका है, 13 से ये 5 बार कट चुका है, तो दूरी आपकी आ चुकी है
15 किलोमीटर आ चुकी है। कितनी? 15 किलोमीटर आ चुकी है। ये हो चुका है। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है, बीपीसीक्यू के समांतर है, यानी कि ये वाली इस भुजा के समांतर है। AC बराबर BC के है। ये दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। हमें x का मान बताना है। तो आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी समझनी होगी। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्या हो गया? एक बाहर का कोण हो गया। ये कोण x मानता हूं, ये किसके बराबर होगा? जो दो विपरीत कोण है। देखो त्रिभुज में 3 कोण है। अब एक कोण तो ये हो गया, इस कोण को छोड़ दो। x का मान जो बचे हुए 2 कोण है उनके बराबर होगा। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान ले, तो x का मान क्या हो जाएगा? a प्लस b के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी बाह्य कोण का त्रिभुज में मान अन्य 2 कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से है। तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। अब यही यहाँ पर यूज होगा। कैसे? देखो कि देखो ये 20 दे रखा है आपको, इतना एंगल 20 दे रखा है, 20 दे रखा है। तो अब ये देखो इतना एंगल आपको 20 दे रखा है। ये भुजा और ये भुजा यदि समांतर है, दो भुजाएं यदि समांतर है, तो जो उनके कोण है, मान लिया कि ये दो भुजाएं समांतर थी, ये उनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये यदि 70 है तो ये पूरा कोण भी कितना? 70 होना चाहिए। तो इतना कोण 20 है, तो बचा हुआ जो कोण है वो आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्योंकि पूरा कोण 70 होगा, दोनों समांतर रेखाएं हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये 20 का है तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। इस प्रकार से एक चीज तो ये। अब यदि ये 50 है तो जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए एक त्रिभुज के अंदर। अब ये भुजा इस भुजा के सामने का कोण 50, तो इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या है? बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये बाहर का जो पूरा कोण है, यानी कि x प्लस 70 का मान किसके बराबर होगा? इस वाले 50 और इस वाले 50 दोनों के योग के बराबर होगा। तो 50 प्लस 50, या मैं कह दूं x प्लस 70 मेरा बराबर होगा 100 के। और यहां से आप x 70 को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि ये x का जो मान है वो मेरा 30 आ चुका है। कितना आ चुका है? 30 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 33 है, उनका अंतर 13 दे रखा है, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो क्या होगा? दोनों को जोड़ो। यदि बड़ी संख्या की बात की जाती है, दोनों को जोड़ दो। अब यदि 33 में 3 जोड़ता हूं तो 36 हो जाते हैं, और 10 और जोड़ते हो तो 46 हो जाते हैं, और आधा करोगे तो 23 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछे तो 23 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछे तो दोनों को घटा दो। 13 घटाओगे तो 3 वो घट जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 और 20 का आधा करोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। इस प्रकार से छोटी संख्या आ जाएगी। तो सिंपल ये करना है इसके अंदर। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। किसी चतुर्भुज ABC के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो किसके अंदर करते हैं समद्विभाजित? यदि हम बात करें तो समचतुर्भुज होता है ना हमारा, जो उसके अंदर जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आपको देखो ये जो क्या कहा था, समचतुर्भुज है, इसमें क्या होता है? समचतुर्भुज कर लो या समांतर चतुर्भुज बात करो। यदि इस कोण को A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने। A आपको कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। ये कोण आपको 45 डिग्री दे रखा है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, आसन कोण कितने के होते हैं? दोनों का योग 180 के बराबर होता है। तो एक कोण यदि 45 का है तो उसके पास का कोण 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। ये समीकरण दी गई है, इसका मान बताना है आपको।
तो ऊपर तो 3√6 आ चुका है। नीचे यदि बात करें तो आपको इसी प्रकार से कॉमन लेना पड़ेगा। एक तो आपका कितना आ चुका है, यहाँ पर नीचे 5√3 है। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ से यदि मैं 4 है, 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 को बाहर लोगे तो 2 आ जाएगा, तो बाहर तो हो जाएगा 4 और अंदर 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 में से यदि बाहर लाते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा। और इसको आप 25 × 2 लिख सकते हो, 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा यदि हम और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ इन दोनों को घटाओगे क्योंकि √3 है, घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 √3 बच जाएगा। इसी प्रकार से इन और ये प्लस का है, इन दोनों को घटाओगे तो यहां से भी क्या बच जाएगा, 1 √2 बच जाएगा। ये बच गए। अब देखो ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, 3 है, √3 कॉमन ले सकता हूं। √3 कॉमन लेता हूं तो यहाँ √3 बच जाएगा, यहाँ √2 बच जाएगा, और नीचे आपके पास √3 प्लस √2 है। इस प्रकार से तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 33 की बात करते हैं। महेश ने 8,000 की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। परिपक्वता पर महेश को कितनी राशि मिलेगी, यानी मिश्र धन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है 2 साल के लिए 5% की दर से। तो देखो 1 साल की यदि 5% है तो 2 साल की कंपाउंड दर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है, 5 × 5/100। इसको यदि जोड़ोगे आप तो इतना आ जाएगा। ये आपके पास कंपाउंड दर आ चुकी है 2 साल की। अब कुछ नहीं करना आपको, ये आपके पास दर आ चुकी है, तो यहां से आप ब्याज निकाल सकते हो 8,000 का। या तो आप 10.25% निकाल दो जो कि ब्याज है, या फिर डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है तो आप इसके अंदर 100 और जोड़ दो तो इतना निकाल दो। तो हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं, 10.25% निकाल देते हैं। तो यहाँ से यदि 2 जीरो हटाते, 2 जीरो आ जाएगी नीचे पॉइंट को हटाने पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और एक और जीरो कट जाएगी, ये बचा है आपके पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, कितना आएगा, 25 को मल्टीप्लाई करने पे 200 आता है, आगे 8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और नीचे एक जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो क्या है, कट जाएगी। इस प्रकार से कितना ब्याज आ गया, 820 आ गया। हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन 8,000 प्लस ब्याज 820, तो ये आपका कितना आ चुका है, 8,820। इस प्रकार से आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। समीकरण को हल करना है। अब देखो ये सवाल आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। अब देखो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से भाग देता हूं। इस प्रकार से पूरी इक्वेशन को 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, बाहर वाला 1/2 तो बाहर रह जाएगा, 2 को आप अंदर लाओगे तो ये आपका 2 sin 21 हो जाएगा, cos 9 हो जाएगा, माइनस ये है। तो अब देखो ये हो चुका है, और यहां से आपके पास इसको cos 84 है, cos 6 है, इतना है। अब देखो यहां पर भी 2 आ गया, 2 को अंदर लाए तो इधर भी होगी मल्टीप्लाई, इधर भी होगी, दोनों से होगी। अब एक फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B, ये इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का फॉर्मूला ये होता है आपका 2 sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो मैं इसको भी है ना, cos 84 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 6, तो इसको मैं sin 6 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 6 लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने sin 6 लिख दिया।
इस प्रकार से। तो देखो 1/2 हो गया ये। अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओ, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। दोनों को यदि जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 21 + 9 30 हो जाएगा। प्लस दोनों को यदि घटाते हो तो कितना हो जाता है, ये यदि 9 घटाते हो तो आपका 12 बचता है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगाओगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, sin 12। बाहर है माइनस इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका sin 0 हो जाएगा। इतना मान आ चुका है। अब देखो sin 12 से साइन कट चुका है और sin 0 का मान 0 होता है। आपके पास क्या बचा, 1/2 बचा और एक sin 30 बचा है, ये बचा है। तो यहाँ से sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इसका मान आ चुका है 1/2 पहले से है और 1/2 इसका मान होता है, तो आपका आंसर आ चुका है 1/4। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ये हो चुका है हमारा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 39 की। एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखो छिन्नक क्या होता है शंकु का, इस प्रकार से, और नीचे एक बड़ा गोला बना दूं तो ये होता है, इस प्रकार से होता है छिन्नक। ये एक शंकु है, अच्छे से नहीं बना है मेरे से, अगर आप समझ गए हो। एक तो इसका ऊपर गोला है, गोला क्या वर्त है, एक आपका नीचे वर्त है, इस प्रकार से। तो ये हमारा शंकु का छिन्नक हो गया है। एक शंकु था, उसमें से हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब इसकी ऊंचाई है ना, जो खड़ी ऊंचाई है वो आपको दे रखी है कितनी, 8 दे रखी है। और निचला और ऊपरी सिरे की त्रिज्या आपको, यहाँ की त्रिज्या आपको 3 दे रखी है। इसको हम कैपिटल आर से मान लेते हैं, जो कि 9 हो चुकी है। आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। तिर्यक ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये कितनी हो जाएगी, एल मान लो इसको। तो एल बराबर आपका मान हो जाएगा √ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कैपिटल आर 9 है, स्मॉल आर 3 है, घटाओगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो चुका है। यानी कि 36 + 64 √ अंदर आ जाएगा 100 और 100 का √ लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 45 की बात करते हैं। यदि किसी संख्या को और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या मान ली x है और उसमें से उस संख्या का 2/5 यदि घटाते हो जो कि 60 के बराबर है। यदि किसी संख्या में से उसका 2/5 घटाते हो तो कितना बचता है, तो हम कहेंगे 3/5 बचता है उस संख्या का, जो कि आपको 60 दे रखा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 × 5/3, ये हो जाएगा। सरल करोगे तो 20 × 5 यानी कि 100 आ जाएगा आपका मान। सवाल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 51 की बात करते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है आपको। अब आप डायरेक्ट तो वर्गमूल ले नहीं सकते, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरा a बन चुका है, ये b हो चुका है, ये a - b हो गया, ये a + b हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाता है। यहाँ से कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45, यानी कि ये आपका आ चुका है 4 आ चुका है इसका मान। अब आप वर्गमूल ले लो। 4 का यदि वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है, हमें वर्गमूल पूछा गया था तो हमने सबसे पहले वैल्यू निकाल ली है। अब आप इसका √ कर दिया, 2 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 52 की बात कर रहे हैं। मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, यानी कि पहले 3 साल के लिए 6% पर, फिर अगले 5 वर्ष के लिए 9% पर, फिर उसके बाद में कह रहा है कि टोटल 11 के लिए लगाई उसने, तो ये आपके 8 हो गए। और अगले 3 साल के लिए 13% की साधारण दर पर वो निवेश करता है और उसे कुल इतना ब्याज मिलता है, तो धनराशि पूछी गई है। तो हम सारा पहले तो ब्याज परसेंटेज में काउंट कर लेते हैं, कितना हो चुका है। दर को ही हम 1 वर्ष का ब्याज परसेंटेज के अंदर कहते हैं।
तो देखो सबसे पहले 3 साल की 6%, साधारण ब्याज पे बात चल रही है, तो 1 साल का यदि 6% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 18% दर हो चुकी है टोटल। इसी प्रकार से फिर अगले 5 साल के लिए 9% से ब्याज मिल रहा था, तो ये आपका 9×5 = 45 हो जाएगा। फिर अगले 3 साल के लिए 13% से यानी कि 39% हो जाएगा। टोटल इनको आप जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 2 आई हासिल, और ये 3 और 3 6, और 4 10। टोटल ब्याज है जो इतना परसेंट है, इतना 102% है। अब आपको क्या है, 102 की वैल्यू दे रखी है, आपको 102% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81 इतनी दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि धनराशि यानी 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू यदि निकालोगे तो 81/60/102 हो जाएगा। और यदि 100% की बात करते हैं, 81/60/102 ये आ जाएगा आपका। यदि सॉल्व करते हो, यदि इससे कितनी बार जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा। तो राशि आपकी कितनी आ चुकी है, 8,000 राशि थी, 8,000 रुपए थे स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 53 की बात करते हैं, इसका मान निकालना है आपको। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पॉइंटों की बात यदि करें, ऊपर कुल टोटल मिला के कितने स्थानों के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है, यानी कुल टोटल 5 स्थानों के बाद। तो नीचे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऊपर की बात करते हैं, नीचे देखो दशमलव देख लो, 2 और 2 5, यहाँ पर भी 5 के बाद है, तो यहाँ पर भी 10 की पावर 5 आ जाएगी। इस प्रकार से हो चुका है, ये तो हो चुका है। अब हमारे पास संख्याएं बची है, एक आपका 36 बचा है, एक आपका 48 बचा है, एक आपका 250 बचा है। नीचे यदि बात की जाए तो आपका एक 12 बचा है, एक 9 बचा है, और एक 5 है। इस प्रकार से 12 से 36 3 बार जाएगा, और 3 से ये 3 बार हो जाएगा, और इसको यदि काटते हो 3 से तो 3 और 6 16 हो जाएगा। 5 से यदि इसको काटते हो तो 50 हो जाएगा। क्या बचा, और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास मान आया है 16 और 50, इतना बचा है। इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 80 और एक 0, 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 56 की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसका मान बताना है आपको। अब जब मैंने यहाँ पर देखा कि tan A + tan B इस प्रकार से बन रहा था, और यहाँ tan A × tan B बन रहा था, तो मुझे याद आया कि tan A + B का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। उससे मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ, tan A + tan B बटे 1 - tan A × tan B। कुछ ऐसे से रूप बन रहे थे, एक तो ये वाला नीचे वाला रूप बन रहा था यहाँ पर, ये वाला, और एक ये ऊपर वाला जो जोड़ का है वो बन रहा था कुछ यहाँ से। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि इससे हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, tan A की वैल्यू आप 4 रखोगे, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, इस प्रकार से रखते हैं। तो tan दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 225 हो जाएगा। इधर आपका एक तो tan 100 हो जाएगा, एक आपका tan 125 आ जाएगा। नीचे बात करते हैं तो 1 - tan 100 और tan 125 इतना आ जाएगा। अब देखो 225 है, 225 किसके बराबर होगा, हम कह देते हैं 180 + 45 के बराबर हो जाता है। कौन से चतुर्थांश में आ रहा है ये, तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, वहां पर tan का मान प्लस होता है तीसरे के अंदर, क्योंकि 180 + θ आया है। अब 180 दे रखा है, यहाँ पर tan का मान tan ही रहेगा, और कितने का है लास्ट में, एंगल 45 है। तो अब हमें tan 45 की वैल्यू निकाल देनी, कितनी आती है, वो 1 के बराबर आती है। यानी कि जो लेफ्ट साइड में भाग है उसका मान तो 1 हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि tan 225 का मान कितना होता है, 1 के बराबर आता है। ये आपका 1 हो चुका है। और इधर बाकी चीजें बची हुई है आपकी, क्या, tan 100 + tan 125 बटे 1 - tan 100 tan
125। अब मैं इसको हर को उस साइड यदि ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस, एक तो आपका टेन 100 आ जाएगा और टेन 125 आ जाएगा। ये आपका टेन 100 प्लस टेन 125 इतना आ जाएगा। अब देखो इस मल्टीप्लाई वाली टर्म को है ना मैं इधर ले आता हूँ, क्योंकि मुझे जो सवाल में दिया गया था इसका मान पूछा गया था, तो मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ। यहाँ कितना बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। और राइट साइड में एक तो आपका टेन 100 बचेगा, फिर आपका टेन 125 बचेगा, फिर आपका टेन 100 इंटू टेन 125 ही आ जाएगा। तो इस पूरे का मान कितना आ चुका है, 1 के बराबर आ चुका है। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 66 की बात कर लेते हैं। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा में भाग लिया। अब देखो राजेश को 8 अंक अधिक मिले, रवि को राजेश से रवि को मिले हैं। बात कर लेते हैं, एक रवि था एक राजेश था। यदि राजेश को x मिलते हैं तो इसको कितना मिलेगा, x प्लस 8 अंक अधिक मिलेंगे, तो x प्लस 8 हो चुके। अब उसके प्राप्तांक, किसके, रवि के प्राप्तांक x प्लस 8 थे। उनके योग के, दोनों के योग कर दो, के 52 के बराबर है, योग के 52% के बराबर है, ये कह रहा है। ये हमने इक्वेशन बना ली है। अब रवि और राजेश के अंक बताने हैं दोनों के कितने कितने हैं। तो यहाँ से तो ये इतना आ चुका है एक चीज। अब इनको यदि सॉल्व करते हैं तो ये 2x प्लस 8 हो जाता है, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काटोगे 13 और नीचे 25 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इधर जाएगा, ये 25x हो जाएगा प्लस 200 आ जाएगा। इधर बात करते हैं तो 26x हो जाएगा और 13 8 104 होता है। x वालों को एक साइड रखोगे तो x बच जाएगा, 25 उधर गया, और 200 में से 104 घटाओगे तो 96 आ जाएगा। यानी कि राजेश के अंक कितने हो चुके हैं, 96 हो चुके हैं। तो रवि के अंक कितने हो जाएंगे, 8 और जोड़ दो आप, तो ये इसके 104 हो जाएंगे। इस प्रकार से हो चुके। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 69 की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि वो छोटी संख्या आपको ऑप्शन में दी गई है जो इसमें जोड़ने पर इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो मान लिया इनमें से ही तो कोई सी एक होगी, तो सब में आप ये जोड़ दो, इस प्रकार से जोड़ोगे। अब ये भी नहीं करना है, मैंने आपको बताने के लिए लिख रहा हूं ये। अब देखो 5 से विभाजित होने का रूल देखो आप क्या होता है, या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इनको जोड़ने पर कब 0 या 5 आता है, तो देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ बात करते हैं कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ बात करते हैं कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ बात करते हैं कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही वाली संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी इनसे, क्योंकि बाकी संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 4 नंबर हो चुका है। बस इतना सा आपको देखना था। एक चीज तो ये है, नहीं तो कैसे करोगे, हम मान लेंगे सेकंड मेथड। ये तो आपका ऑप्शन से हो गया। सेकंड मेथड की बात करते हैं, संख्या को x मान लिया, इसमें जोड़ोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले। यदि आप इनका एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, ये आपका 4 6 के अंदर आता है 12, 12 5 60, 60 एलसीएम आ चुका है। यानी कि 60 इंटू ए हो जाएगा। अब आप ए का मान इस हिसाब से रखिए कि इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाए, जो ये संख्या दे रखी है इससे बड़ा आ जाए। तो यदि मैं 60, ए का मान यदि 40 रखता हूं तो मेरा कितना आ जाता है, 2400 आ जाता है। अब यदि आप 60 और जोड़ते हो, यानी 41 के लिए 60 और जोड़ोगे, 41 से गुणा करते हो, इसका मतलब 60 और जोड़ोगे जो 40 में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 60 इतना आएगा। अभी भी नहीं हो रहा। 42, यदि 60 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 60 और जोड़ना पड़ेगा। 0 12 इकाई हासिल
5 2 इतना आ रहा है। तो ये वाला होगा 42 से, यानी ए का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 42 आ चुका है। 42 आ चुका है, कितना 42 रखा यहाँ पर, तो कुल टोटल मान कितना हो जाएगा, ये 25 20 हो जाएगा आपका। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 20 माइनस इतना, इन दोनों को यदि घटाते हो तो 5 ये और 20 ये, 25 आ जाएगा, x का मान 25, ऑप्शन नंबर 4। तो ये दोनों मेथड है आपके पास। सवाल नंबर 71 की बात करते हैं। एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु x और y से चलना स्टार्ट करती है। 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर, इधर से दूसरी इधर से, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा क्या कह रहा है, उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो x और y के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो दोनों एक साथ रवाना हुए थे, लास्ट में जहां तक मिले हैं, रवाना हुए थे एक साथ और मिले थे, तो वहां तक भी वो एक साथ ही पहुंचे हैं। यानी कि टाइम क्या है, बराबर बराबर समय के लिए चले हैं, कि दोनों ने चलना एक टाइम पे स्टार्ट किया था और जब मिल गए आपस में तो रुक गए वो। तो इस प्रकार से दोनों ने क्या, एक साथ दोनों का जो समय है बराबर समय के लिए चले हैं। यदि समय बराबर है तो हम कहेंगे जो चाल का रेशियो है वही हमारा दूरी का रेशियो हो जाता है। तो ये आपका कितना आ चुका है रेशियो, यदि इनको सोल्व करते हैं 6:5 आ जाता है। इनके बीच का अंतर कितना है, 1, और यही एक आपको दे रखा है कि बस कार से 50 अधिक चलती है। तो कितनी अधिक चलती है, अनुपात में 1 अधिक चलती है, और एक्चुअल में 50 किलोमीटर है 1 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा। और ये कार कितनी चली, ये आपकी 250 किलोमीटर चली है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई दोनों के बीच की, 300 प्लस 250, ये आपकी 550 हो चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ चुका है, 3 आ चुका है। सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। यह आपको दे रखा था, आपको एचसीएफ बताना है इसका। तो किसी भी भिन्न का एचसीएफ कैसे लिया जाता है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे और नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। एचसीएफ का मतलब सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर, और या फिर जो सबसे कम कॉमन आ रहा है, यानी कि जो कॉमन आ रहा है, या सबसे छोटी पावर या कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, यदि देखते हैं सभी संख्याओं में से केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ आपका कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। और नीचे क्या है, 3, ये 3 की पावर 2, 81 का मतलब 3 की पावर 4, 27 का मतलब 3 की पावर 3। तो सबसे बड़ी 3 की पावर कितनी है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी 3 की पावर 4 है, 81 हो गया है। तो नीचे हमने एलसीएम ले लिया है, कि एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी पावर देखते हैं और एचसीएफ के लिए सबसे छोटी पावर देखते हैं। तो ये हमारा हो चुका है एचसीएफ एलसीएम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 2 से 81 कटता नहीं है, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो चुका। सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। 73 में देखो आपको क्या दिया गया है, आप ऊपर दोनों में से यहां से भी 2 है, यहां 4 है, तो आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे, यहां से भी 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे, तो ऊपर क्यूब है, यानी कि 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, क्योंकि क्यूब है पूरे पे। अंदर क्या बच जाएगा, एक तो आपका इसका क्यूब बच जाएगा, और यदि यहां से 2 कॉमन लिया है तो 2 बचा होगा, बाकी आपका दशमलव लगे हुए हैं जिस हिसाब से, उसी हिसाब से रहेंगे। नीचे की बात करते हैं, देखो ये स्क्वायर इनटू ये है, यानी कि कुल मिलाकर इसकी पावर आपको केवल ये थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। इसका मतलब क्या है, पूरे का क्यूब, यानी 0.1 का क्यूब। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0.0 ये पूरे का क्यूब, क्योंकि 2 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है, दोनों मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो पावर जुड़ जाएगी इस प्रकार से। अब ये देखो अंश और हर आपस में ये क्या है, कट जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, 2 की पावर 3 बचेगा, जिसको हम 8 कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या है कि थोड़ा सा ऐसे उलझाने के लिए सवाल को ऐसे घुमा के दिया गया है।
सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। इनका एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेना है, सिंपल चीज़ है ये तो हम 22, 34 और 40 का एलसीएम लेने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनको क्या कीजिए, तोड़ लो। किस किस में टूटता है? 11 × 2 में, अभाज्य टुकड़ों में। ये 17 × 2 में टूटेगा। और इसकी बात की जाए तो 8 × 5, यानी 8 का मतलब 2 की पावर 3 × 5। अब आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, फिर 5 की पावर 1 ही है, 11 की पावर भी 1 ही है, 17 की पावर भी 1 ही है। ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। 8 × 5 × 11 × 17, इनको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 × 11 × 17, 17 को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हो 34, और ये इतना आ जाएगा। फिर अब 11 से करना है। 11 से करना है तो सबसे पहले 0, फिर 8, फिर 14, 21, इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 हो चुका है। 80 की बात करते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया। कह रहे हैं कि पास होने के लिए कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए, यानी कुल टोटल का कितना चाहिए? 40% अंक चाहिए। ऐसे मान लो, नहीं तो 40% अंक चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है कि 120 अंक आए, उसके 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 40% अंक आ जाते। कहने का मतलब है तभी तो वो पास माना जाता। कि 30 अंक उसके और आ जाते ना, यानी वो 150 अंक लिया जाता तो वो पास हो जाता। यानी 40% की जो वैल्यू है वो 150 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हम कहेंगे 150/40 के बराबर हो जाएगी। तो हमसे पूर्णांक पूछे गए हैं, पेपर टोटल 100% का होता है, तो 150/40 × 100 करोगे। 0 से तो देखो ये 0 कट चुकी है, इस 4 से काटोगे 15 × 25 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 83 की बात करें। पद्मा ने 320 रुपए में 80 केजी टमाटर खरीदे हैं। खरीदे इतने में है। एक टमाटर का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल 320 में 80 केजी, तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा? ये आपका 4 रुपये आ जाएगा। इसका मूल्य 1 केजी का इतना आ चुका है। और बेचता कितने में है? 4.50 में, यानी कि आपके पास क्रय मूल्य जो है वो 4 रुपये आ चुका है। सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है? 1 केजी का इतना है। तो हमारे पास लाभ कितने का हुआ? हम कहेंगे 0.50 रुपये का लाभ हुआ है। परसेंटेज में बताना है तो इस प्रकार से, किस पर? 4 पर हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया। 1 से कितनी बार? 2 बार जाएगा। अब देखो नीचे 8 बचा है, तो 100/8 यदि बात करें किसके बराबर होता है? ये आपका 12.5 कह दो, या 12 से 1/2% कह दो, कुछ भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान भारत से निर्यात हुए कपड़े की मात्रा टैंकरों की संख्या में और उसके मूल्य करोड़ों में दर्शाया गया है। ये जो लाइट वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये तो क्या है कि मात्रा का दिखाया गया, कपड़े की मात्रा या क्वांटिटी कह दो। और दूसरा जो है मूल्य को दिखाया गया है, या वैल्यू को कह दो, जो कि थोड़ा से डार्क डार्क से दिखा के। अब आपसे पूछा क्या गया है, किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था? जो कपड़े की मात्रा है वो आपको कंटेनर की संख्या के हिसाब से दिया गया है, यानी कि जैसे ये 400 दिया गया है ना, इसका मतलब है कि 400 कंटेनर एक्सपोर्ट हुए हैं। और कितने रुपए का? 340 रुपए का इंपोर्ट हुआ है। 400 कंटेनर इंपोर्ट हुए, एक्सपोर्ट हुए, और 340 रुपए का कुल टोटल माल जो कंटेनर में था वो एक्सपोर्ट हुआ है। इस प्रकार से अब पूछा गया है कि किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था। तो यहाँ देखो 400 कंटेनर का मूल्य 340 रुपए, यहाँ 240 करोड़ रुपए, यानी 340 है। 280 का मूल्य 270 है, और 350 का इतना है। तो
प्रति कंटेनर सबसे कम मूल्य कहां पर होगा? जहां पर इन दो ग्राफ के बीच का अंतर यदि जहां पर सर्वाधिक है वहां होगा। तो यहां पर अंतर कितने का है? देखो 60 का है। यहां बात करते हैं अंतर कितने का आता है? केवल 10 का है। यहां बात करते हैं अंतर कितने का है? आपका 20 और ये आपका 70 का है। तो सबसे ज्यादा अंतर यहाँ है। तो यहाँ होगा आपका सबसे कम मूल्य। जहां अंतर सबसे ज्यादा वहां मूल्य सबसे कम होगा प्रति कंटेनर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है वर्ष 4 के अंदर। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 87 की। 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? 2015 में मध्य प्रदेश से कितने आए? 400 आए। और मध्य प्रदेश से कुल मिलाकर ये जितने भी आए इनका कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। 400। तो ऊपर तो 400 आ जाएगा, नीचे इन सबका कुल टोटल करना पड़ेगा। तो कुल टोटल करोगे तो लास्ट में तो आता है 01। फिर आया 5 8 13, 13 और 8 की बात करें तो 21 हो जाता है। 2 आई हासिल। यह आपका 4 6 8, 8 और ये 12, 12 और 5 17, 17 10। ये बताना है आपको कितना होता है। अब देखो एक जीरो से मैं एक जीरो काट देता हूं, यानी कि मेरे पास बताना है कि ये 40 है ना जो 171 का कितना परसेंट है। तो 171 किसके बराबर है? तो हम कहेंगे 100% किसके बराबर होता है? 171 के बराबर। 10% किसके बराबर होगा? 17.1 के बराबर। और 1% किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1.71। इस प्रकार से कह सकते हो। तो देखो हमें 40 बनाना है। यदि मैं 10% का मान कितना है? 17 मान लूं। 20% का मान कितना हो जाएगा? 10% का मान इतना है। 20% का कितना हो जाएगा? इसको 34 हो चुका है। 34 तक हम पहुंच गए हैं। अब 6 और बढ़ाना है, हमें 40 करना है। तो लगभग 40 बनाने के लिए देखो 6 और बढ़ाना है। अब आप ऐसे मान लो 1% की वैल्यू 1.7 है। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 51 आ जाएगा। यानी कि 3% और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.7 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये आपका कितना आ जाएगा? 5.1 आ जाएगा। तो टोटल यहां से लगभग कितना आ चुका है आपका? 1.93, यानी कि 40 के आसपास आ चुका है। कितना हुआ परसेंटेज में बात करें? 20 और 3 23, यानी 23% के पास आ चुका है। नहीं तो आप सिंपल वैसे 4000 में 171 का भाग दे के भी देख सकते हो या 17 का भाग दे के भी देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर ऑप्शन दूर दूर थे, इसलिए हम केवल अंदाजा लगा के इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि वो ऑप्शन पास पास होते तो फिर हमें 400 में 171 का भाग दे के ही निकालना पड़ता। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। बिहार में वर्ष 2016 में हुए चावल के उत्पादन और उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात बताना है। तो बिहार में 2016 की बात कर रहा है और उत्तर प्रदेश में 2017 की बात कर रहा है। तो एक आपका 250 है और दूसरा आपका 225 है। तो ये 10:9 के अनुपात में हो चुका है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज के आयात पर व्यय की गई इकाई 2 करोड़ है। यानी कि देखो अनाज हो चुका है 64 और वस्त्र हो चुके हैं 58। इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो 222 डिग्री आ जाता है और 222 डिग्री का मान आपको 2 करोड़ रुपए दिया गया है। तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? तो सभी के आयात पर कितनी राशि व्यय की गई? तो कुल टोटल कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी कि आपको 360 डिग्री का मान बताना है। 122 डिग्री का दिया गया है। तो 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? हम कहेंगे 2/122 हो जाएगा। और 360 डिग्री का मान बताना है तो 2/122 इंटू 360 ये हो जाएगा। इतना हो चुका है। तो इतना हो चुका है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूं,
इसको 2 से काटता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा, 61 आ जाता है। आपको क्या करना है, 360 में 61 का भाग देना है। यदि मैं नीचे वाले को 60 मान लूँ तो कितना आएगा मेरा, 60 मानता हूँ तो 6 आएगा, मगर कुछ ज़्यादा था नीचे। हर में एक्चुअल में मैंने 60 माना तो कितना आया, 6, मगर एक्चुअल में ये क्या था, 60 से कुछ प्लस था, तो मान क्या आएगा, जो भी मान आएगा उससे कुछ माइनस, यानी कि इससे कुछ हल्का सा कम आएगा 6 से। कहने का मतलब ये है। तो 6 के आसपास मान देखो सबसे पहले तो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर 1, और कम वाला होगा 6 से थोड़ा सा कम, क्योंकि अंश को हमने क्या है कि कम माना है, थोड़ा सा 60 माना है, जबकि एक्चुअल में कितना है, थोड़ा ज़्यादा है, 61 है। इसलिए जो मान है, एक्चुअल मान है जो थोड़ा कम होगा, तो 5.9। तो यहाँ पर दोस्तों आज का पेपर अपना जो है फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का हम कल लेके आएंगे, और वो पेपर तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेपर है, इसलिए मैंने आज फर्स्ट शिफ्ट का लिया है केवल, और सेकंड शिफ्ट का कल करेंगे। ये दोनों ऐसे पेपर थे जिनके अंदर कि हमको ज़्यादा सवाल बताने थे, इसलिए हमने एक एक पेपर को लिया है। कैसी लगी वीडियो वो आप कमेंट में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ।